अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको सऊदी अरब के हवाले से दो बड़ी खबरें देने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि 2025 के शुरू में नई नौकरियों का ऐलान, और दूसरा वहाँ पे वेट जो है उसका नफाज। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब सऊदी अरब का 2025 का जो बजट है वो पेश हुआ, तो उसके बाद जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनकी एक स्पीच जो है वो मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने 4 लाख नौकरियों का ऐलान किया है। अब ये क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने परसेंट जो है वो सऊदी अरब के मकामी लोग शामिल हैं और कितने परसेंट जो है वो गैर मुल्की हैं, यानी कि इंडियन हो गया, पाकिस्तानी, बंगाली, अफगानी या कोई ऐसे नेपाली वगैरह। लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें जो ज़्यादातर हिस्सा है वो सऊदी अरब के मकामी बाशिंदों का होगा। लेकिन चूंकि नौकरियां 4 लाख है तो ऐन मुमकिन है इसमें गैर मुल्की भी शामिल हों। लेकिन फिलहाल इस खबर को जो है वो गैर मुल्कियों के हक में जो है वो तस्वर नहीं किया जा सकता। और दूसरी खबर जो है वो वेट टैक्स के हवाले से है। वेट से मुराद वैल्यू एडेड टैक्स है। सऊदी वजारत ने यह ऐलान किया है कि अब सऊदी अरब के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन पे जो है वेट का जो निज़ाम है वो नाफिज किया जाएगा। जिस तरह दुबई के एयरपोर्ट पे भी एक काउंटर जो है वो वेट रिफंड के नाम से लगा हुआ है, और दुनिया के जो और भी एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो ये वेट का जो निज़ाम है वो राइज है। ये वेट वही है जो ऑलरेडी सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पे जो है वो लागू है। लेकिन इससे लोग इस वजह से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि लोगों को इसका इल्म नहीं है कि वेट क्या है। लोग जो है वो किसी भी स्टोर से शॉपिंग करते हैं, जैसे मकतबा जजीरा हो गया, पांडा हो गया या कोई और, तो वो अपनी जो है डिजिटल जो है वो रसीद बनवाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये काफ़ी है क्योंकि इसमें नंबर का इंदराज भी हो गया, वेट का भी हो गया। लेकिन जब वो अपने वतन वापसी पे एयरपोर्ट पे आके क्लेम करते हैं तो उनका जो वेट है वो क्लेम नहीं हो पाता। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये अनकम्प्लीट होते हैं। ये कंप्लीट तब होता है जब आपके पास आपका पासपोर्ट हो और आप जब कोई शॉपिंग करें तो उसके बाद जब आप कोई रसीद बनवाएं तो उसमें आप जो है इंदराज अपने पासपोर्ट के नंबर का भी करवाएं, ताकि इंदराज करने वाले को ये यकीन हो कि वो जिसको फेवर दे रहा है वो आप ही हैं। इसका फिर ये फ़ायदा होगा कि जब आप वतन वापसी पे आप वेट क्लेम करेंगे तो आपकी जो वेट की रकम है वो आपको मिल जाएगी। बाज़ स्टोर ऐसे भी हैं जो आपको अलहदा से रसीद बना के देते हैं ताकि आपका जो वेट आसानी से रिफ़ंड हो सके। मिसाल के तौर पर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ खरीदी है या फिर कोई सोना ख़रीदा है, तो आज जब आपने इस पे जो है वेट जो है वो अदा किया है वो 15% यानी कि 1000 के पीछे तकरीबन 150 रियाल बनता है। अगर आपकी रकम कई हज़ार की है तो आप 150 को जो है वो मल्टीप्लाई करें तो आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा रकम बन जाती है। ये तब ही आप वापसी जो है वो हासिल कर सकेंगे जब आप अपनी रसीद बनाते वक्त ये आप कहेंगे कि इसमें जो मेरा पासपोर्ट है उसका नंबर का भी इंदराज करें, ताकि वापसी पे जो है ना वो एयरपोर्ट पे क्लेम कर सकूँ। आपने सऊदी अरब में कभी वेट क्लेम किया है या क्लेम करते वक्त आपको कोई परेशानी हुई है या आप क्लेम नहीं कर पाए, तो अपनी जो कीमती राय है इसमें हमें ज़रूर आगाह करें ताकि दूसरों को फ़ायदा हो सके। लेकिन होता क्या है कि जो वेट क्लेम करते हैं वो भी नहीं बताते, और जिनका वेट क्लेम हो नहीं पाता वो भी चुप करके गुजर जाते हैं, और फिर इसका जो नुकसान है वो आने वाले लोगों को होता है। तो बहरहाल अपना जो तजर्बा है वो ज़रूर हमसे शेयर करें, और आप जब भी विजिट हज या उम्रा के वीज़े पे हों तो आप वहाँ पे जब भी किसी बड़ी रकम के साथ शॉपिंग करें तो उसकी जो डिजिटल रसीद है वो ज़रूर बनवाएं ताकि आप जो है ना अपना वेट जो है वो क्लेम कर सकें।